terrific job and providing all sort of help to suffering humanity, and my deep appreciation to my brother and of course His Majesty, whose agency does this wonderful job being done. And then of course on polio, Pakistan is a great beneficiary of Bill Gates Foundation, and it's done a remarkable job over there. Of course, 50 million vaccines every year, and I think if I did not acknowledge Bill Gates' generosity here, I think I will not be fair to myself and fair to him. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निपट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मसावी रवैया देखा गया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर में अरबों रुपए खर्च किए। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से सूबे में डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दाम किए। पंजाब के कोने कोने में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलतें फराहम की। लाहौर में गुर्दों के इलाज का बेहतरीन अस्पताल कायम किया। फोरम्स की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। सैलाब के बाद बहाली में IDB की मुआवनत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की मंजूरी दी। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा कि टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। सदर HPL नासिर सलीम ने कहा कि पाकिस्तान में जिस मयार की तालीम दी जा रही है और हुनर सिखाए जा रहे हैं, उससे हमारी अफरादी कुव्वत बरामद करने के काबिल नहीं रहेगी। कम उम्र आबादी को अच्छी तालीम और हुनर नहीं दिए तो यह असासा बोझ बन जाएगा। CEO लकी सीमेंट अली टब्बा ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में अगले 2 साल तक बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। महंगी तवानाई, ज़्यादा शरह सूद और ज़्यादा टैक्सेशन ने सनतों का भट्टा बिठा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग को काबिल मुसाबकत बनाने के लिए तवानाई की कीमत और शरह सूद कम करना नागुज़ीर है। डायरेक्टर गुल अहमद ज़ियाद बशीर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। सनती शोबा कैसे मनसूबाबंदी करे? सबको पता है कि मसला क्या है और हल क्या है। FBR के पास सारा डेटा मौजूद है। किसकी कितनी आमदन है, बैंकों में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदादें हैं, कितनी बार बैरून मुल्क सफ़र किया है, मगर FBR इस डेटा पर कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं। CEO सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा कि अब मईशत सरहदों से मावरा हो चुकी है। पाकिस्तान से टैलेंट के बाहर जाने का सिलसिला रोकना होगा। हाई स्किल लेबर के बाहर जाने से बरामदी वैल्यू एडिशन कम हो जाती है। अच्छी तालीम और यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो नहीं दी है। CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने कहा कि हमारी सनतें सिर्फ वही टैक्स पूरा देती हैं जो एट सोर्स कट जाता है। टैक्सेशन से इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा। करेंसी की कीमत गिरने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। लम्स के मुआशी माहिर प्रोफेसर अली हसनैन ने कहा कि हंगामी इक़दाम करने से बरामदात नहीं बढ़ सकती। 2013 से 2017 तक डॉलर की कदर रोकने के बजाय बतदरीज बढ़ाई जानी चाहिए थी।
सियासी मामलात को दुरुस्त किए बगैर किसी तरह भी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। निज़ाम अदल ठीक नहीं है। जब तक निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ अवाम पर मजीद बोझ डाल सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस से अलग हो जाएं। पेमरा, पीटीए, FIA और IB की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त। 4 इदारों ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाए जो पहले इसी नौयत की दूसरी दरखास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। ऑडियो लीक केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी ने अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के साथ लीक होने वाली ऑडियो को चैलेंज कर रखा है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुल साकिब ने ऑडियो लीक पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी में तलबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। टांग से गुज़श्ता रोज़ सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह बरवत के अगवा की कहानी सामने आ गई। 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार मुलज़िमान ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी, जदीद असलहे से फायरिंग की। जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। मुलज़िमान दोनों को गाड़ी में जंगल की तरफ ले गए। बाद में गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर को अपना पैगाम देकर छोड़ दिया। जज को मोटरसाइकिल पर साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। फायर वॉलिंग बहुत ज़रूरी है। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system, and we take it seriously. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। इफ यू वीकन द जस्टिस सिस्टम यू वीकन योरसेल्फ। एवरी इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग इटसेल्फ इफ यू वीकन जस्टिस सिस्टम। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। अदालती मामलात में बैरूनी मुदाखलत नहीं हो सकती। अदलिया किसी भी मुदाखलत के खिलाफ मुत्तहिद खड़ी होगी। तमाम इदारे सुन लें, इंसाफ नहीं तो वो भी नहीं, इंसाफ होगा तो सब चलेगा। कोई इदारा निज़ाम इंसाफ को कमज़ोर करता है तो वो खुद को कमज़ोर करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया में मुदाखलत पर 2 टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि असखुद नोटिस पर इस मामले को देख रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत बंद करने के लिए तरीक़ाकार बनाना है। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। बारिश आ रही है, गंदम खराब हो रही है, रेट बहुत घट है, कोई खरीद भी नहीं रहा। जाट मजदूर बंदे का कमा के हाली थी गाली कहना मजदूर एक कणक का रेट घट है, सागू इंट बारे नहीं आती। जिमीदार जेड़े हैं ना उसे जिਉਂਦੇ ही मर गए हैं। गौरमेंट ने 3900 रुपए का रेट मुकर्रर करके ते माशाअल्लाह मुड़ के सानू गौरमेंट दे कोई नुमाइंदा सानू दिखाई नहीं दिता। कणक की खरीदारी ये साल की मेहनत है जी, बड़ी मेहनत ना कमाई। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पर कोई फैसला न कर सकी। आज वुज़रा कमेटी के इजलास के बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। किसानों ने कल तक की डेडलाइन दी है। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी न होने से किसान परेशान। कहते हैं कि बारिश फसल को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने 3900 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर तो किया, मगर फिर मुड़कर नहीं पूछा। अब सूरत हाल ये है कि मजबूरन किसान अपनी काश्त की गई गंदम बेचने के लिए सड़कों पर ले आए हैं, मगर सड़क पर भी ग्राहक नहीं मिल रहे। 3300 रुपये में पड़ने वाली फीमन गंदम सड़क पर कम से कम 2900 और ज़्यादा से ज़्यादा 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। किसानों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से सोने जैसी गंदम मिट्टी के भाव आ गई। रहनुमा किसान बचाव तंजीम का वज़ीर आज़म की तरफ से पास्को हदफ बढ़ाने का खैर मकदम। बहावलनगर में पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी जारी। गुज़िश्ता रोज़ किसानों के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस देते हुए वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी और पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया था।
हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त न देने का फैसला। शुगर मिल मालिकान बरामद की सूरत में चीनी की कीमत न बढ़ाने की यकीन दहानी न करा सके। हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए का कहना है कि बरामद की सबरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची से सखर तक ट्रेन मार्च रोही पहुंच गया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख, जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर मसरूर सयाल और दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक। पीटीआई का काफिला अवामी एक्सप्रेस के जरिए सखर के लिए रवाना हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच। अजहर महमूद दोनों के साथ बतौर असिस्टेंट कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुजव्वज़ा शेड्यूल आईसीसी को भिजवा दिया। चेयरमैन का कहना है कि कौमी टीम फाइट करके हारे तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगर फ्लैट शिकस्त हुई तो फिर काम खतरनाक है। 70 मुरबा किलोमीटर का रकबा, 5 रनवेज, 400 जहाज़ों की पार्किंग, 128 अरब दिरहम की लागत। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने नए दुबई एयरपोर्ट का मंसूबा जारी कर दिया। अल मकतूम एयरपोर्ट 2034 में मुकम्मल होगा। सालाना 26 करोड़ मुसाफिर एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट के अतराफ नया शहर दुबई साउथ बसाया जाएगा। 10 लाख अफराद को रिहाइश दी जाएगी। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मईशत मुश्किलात से दो चार है। कम आमदनी वाले मुल्कों की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना की वबा के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुँचा। मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा कि रवा बरस के लिए शरह नमू के तखमीने को बेहतर किया है। ताहम जिन मुल्कों में महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ महंगाई की शरह को काबू करना और माली खसारे पर काबू पाना अहम तरजीहात हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफानी बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दरियाई नीलम और नदी नालों में तुग़यानी। दवारिया के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी जद में आ गई। स्टोर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड और दीस समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बाजोड़ में बारिश की वजह से कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात में भी बारिश की पेशगोई। शिबली फराज अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ लें PTI चाहती क्या है। इधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा कि PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने दो टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। शिबली फराज ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात के पैरामीटर्स तय किए जाएँ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है तो दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। PTI का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। साबित हो गया PTI के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशत गर्दाना हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा वज़ीर आला मिला है जिनका हुलिया गुंडो जैसा है। अली अमीन गंडापुर को गुफ्तगू करने का तरीक़ा भी नहीं आता। कहा PTI वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं, उनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है, ये नहीं चलेगा। हम मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग IMF को ख़त लिख कर मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया से मुतालिक कानून साजी पर काम कर रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के रवैये पर मजीद पॉलिसी गाइडलाइंस मुतारिफ कराई जाएंगी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वो इजहार राय के हामी हैं। डिजिटल राइट्स और काबिल एतराज़ मवाद के मामले में जल्द बेहतरी आएगी। बोले सोशल मीडिया बंदिश का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया के मसाइल मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतालिक कमेटी भी बनाई थी, मगर फिर निगरान हुकूमत आ गई, जिसकी वजह से काम रुक गया। विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मेटा और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। सोशल मीडिया से मुतालिक पॉलिसी पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इलाक़ाई रहनुमाओं से गज़ा जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर बात करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में इस हफ्ते गर्मी बढ़ेगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अगले 4 से 5 दिनों तक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होगा। रात के औकात में मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अरशद पर घर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। अरशद बागबानपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। शहीद सब इंस्पेक्टर को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर के थाना शादरा की हदूद में निजी अस्पताल में डकैती। 6 डाकुओं ने अस्पताल अमले और शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। कराची साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोस्त से लूटमार की। सिक्योरिटी गार्ड ने पिस्तौल निकालकर चलाने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खेल का मैदान जंग में तब्दील हो गया। फुटबॉल खिलाड़ियों ने मामूली तलकलामी के बाद फाइनल मैच में एक दूसरे को डंडों, लातों और घूंसों से निशाना बना डाला। सरगोदा और मर्दान टीम के 10 खिलाड़ी जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। इसराइली फौज के वसी गजा में हमले। इसराइली तैयारों और कश्तियों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रफा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल में बड़ा हमला। 50 से ज़ायद रॉकेट इसराइल के मरून एयरबेस पर फायर किए। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली बेस के रेडार के तबाह होने की इत्तलात। हुसी ग्रुप का यमन में अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमाद शकील बट कप्तान, अबू बकर नायब कप्तान मुकर्रर, हेड कोच रोलेंट ऑल्टमन्स, मंजूरुल हसन और शाहिदुल इस्लाम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने टीम का इंतखाब किया। हेड कोच का कहना है कि नताइज की फिक्र नहीं, मौजूदा टैलेंट को देखकर बेहतरीन टीम तैयार करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद के स्टेडियम में मुनक्किदा ट्रायल PHF के तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने भी देखे। हब रैली क्रॉस को नया चैंपियन मिल गया। प्रीपेड A कैटेगरी में फतह का ताज जियान हूद के सर सजा। साहिबजादा सुल्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल न कर सके। विमेंस कैटेगरी में दीना पटेल ने टाइटल का दिफा किया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 37 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली मोहम्मद खान काकर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हब रैली की तकरीब के लिए टेंट लगाए गए। यहाँ खूबसूरत हॉल होना चाहिए। हर माह यहाँ खेलों के इवेंट्स होने चाहिए। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई। 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। और क्रिकेटर ओसामा मीर और मोहम्मद अली बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।